मैं ऋषिक रॉय अपने बाबा के लिखे हुए पुस्तक औपनिषदिक भारत के विमोचन हेतु आप सबका हार्दिक शुभनंदन करता हूँ। मेरे बाबा एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। धर्म में उनकी काफी गहरी रुचि थी। उनके अनगिनत लेखों के पांडुलिपि अभी भी छपने की प्रतीक्षा में। औपनिषदिक भारत उन्हीं में से एक है। इस कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि आचार्य श्री किशोर कुणाल जी को मंच पर आने का आग्रह करता हूँ। प्रज्ञा जी को अनुरोध है कि वे कृपया उन्हें मंच पर ले आएं। धन्यवाद। मैं अपने विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ला जी को मंच पर आने का आग्रह करता हूँ। स्वप्निल जी को अनुरोध है कि वह इन्हें मंच पर ले आए। मैं प्रज्ञा जी से आग्रह करता हूं कि वे हमारे माननीय अतिथि पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी को मंच पर ले आए। स्वप्निल जी, कृपया हमारे माननीय अतिथि कर्नल अजित कुमार सिंह जी को मंच पर ले आए। डॉक्टर हिमांशु रॉय जी से अनुरोध है कि वे मंच पर आसीन सम्मानित अतिथियों को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। धन्यवाद। अब मैं सभी मंचासीन अतिथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि वह दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदरणीय मुख्य अतिथि आचार्य किशोर कुणाल जी, माननीय पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, माननीय कर्नल अजित कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि
प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी, प्रोफेसर आर.के. पांडे जी, प्रोफेसर M.C.P. श्रीवास्तव जी, डॉक्टर U.C. सामल जी, डॉक्टर D.K. श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर जायसवाल, प्रोफेसर जयदेव मिश्र, प्रोफेसर विजय चौधरी जी, श्री देवेश कांत सिंह जी, सदस्य बिहार विधानसभा, एवं आज के हमारे सभी माननीय अतिथिगण, सभागार में उपस्थित अधिकांश मेरे पूज्य हैं, या तो वो मेरे पिताजी के सहकर्मी रह चुके हैं या मित्र। मेरी माँ के सहपाठी, सहकर्मी एवं मित्र भी यहाँ उपस्थित हैं। समय के अभाव के कारण सभी का नाम लेकर आभार प्रकट करना संभव नहीं है, परंतु इतवार के दिन इस समय आपने अपना बहुमूल्य समय इस कार्य के लिए निकाला, वो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और एक सुखद अनुभव है। पापा प्राचीन भारतीय इतिहास में बचपन से ही गहरी रुचि रखते थे। वेद, पुराण और उपनिषदों का उन्होंने गहरा अध्ययन किया था। जब वे इंटरमीडिएट में थे तब से उनके ऐतिहासिक लेख एवं लेखों के ऊपर टिप्पणियां प्रकाशित होती रहीं। उनकी लिखी हुई अनेक पांडुलिपियां प्रकाशन की प्रतीक्षा में हैं। औपनिषदिक भारत उन्हीं में से कुछ लेखों का संग्रह है जो उपनिषद पर आधारित हैं। इस काम के लिए हम श्री आचार्य किशोर कुणाल जी के विशेष आभारी हैं, क्योंकि इस पुस्तक का नामकरण भी उन्होंने ही किया है एवं प्रस्तावना भी लिखी है। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बहुत ही माननीय प्रोफेसर C.P. ठाकुर जी को। उनके नाम से बिहार का एक एक व्यक्ति परिचित है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए वे चिकित्सा क्षेत्र में अद्वितीय उदाहरण हैं। नब्ज पकड़ते ही मर्ज पकड़ना या चेहरा देखते ही बीमारी की पहचान कर लेना और बहुत कम दवाओं में बीमारी दूर कर देना उनकी विशिष्टता रही है। काला आजार के ऊपर किए हुए अनुसंधान में पूरे विश्व में उसको माना जाता है एवं उसके लिए सर को काफी सारे अवार्ड मिले हुए हैं। उन्होंने लोकसभा एवं राज्यसभा में भी सदस्य के रूप में वर्षों तक अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में वे एक हैं और भारत सरकार में चिकित्सा मंत्री के रूप में भी उन्होंने अनेकों अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इन कार्यों से प्रभावित होकर भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया है। मेरा आग्रह है कि पद्मश्री डॉक्टर C.P. ठाकुर आज इस पुस्तक का विमोचन करें और कुछ शब्द से संबोधित करके हमारा सम्मान बढ़ाएं। मंच पर बैठे हुए डॉक्टर शांति राय और जितने बिहार के सब नामी लोग बैठे हुए हैं, सबको प्रणाम करते हुए मैं लेखक को धन्यवाद देता हूँ कि किताब लिखना कोई आसान काम नहीं, बड़ा कठिन काम है। हो सकता है कि एक आदमी बहुत बड़ा विद्वान हो, लेकिन तो इस मामले में वो उतना हस्त नहीं और वो बढ़िया किताब नहीं लिख सकता है। बहुत आदमी को मैंने देखा कि बड़े पढ़ा नहीं सकता हो, इतना बढ़िया किताब लिख दिया कि उसको पढ़ के दूसरे लोग बढ़िया से पढ़ाते, ऐसा भी देखने को मिला। तो एक समझिए कि एक कठिन विद्या है ये किताब लिखना। तो इसमें हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बलदेव प्रसाद राय जी को कि उन्होंने किताब लिख करके और इस समाज में आएगा, किताब सब लोग पढ़ेगा और इससे समाज को फायदा होगा।
तो बहुत बड़ी बात है किताब लिखना। कोई भी लिखने का काम कठिन है, बोलने का काम बहुत आसान है। बोलना है कि आदमी भर्ती में 10 को लेक्चर दे देगा, लेकिन किताब लिखने लगता है तो शुरू से घबराने लगता है कि अब कैसे शुरू करें, कैसे इसको अंत करें। तो लेकिन ये किताब लिख दिया उन्होंने, और पढ़ने का मौका तो हमको नहीं मिला, तो पढ़ते, और हमको बड़ा अच्छा लगता है कोई आदमी जो लेखक होता है। मैं जानता हूँ कि ये काम बड़ा कठिन है, इसलिए हम लोग तारीफ करते हैं जो लिखता है। हम लोग साइंटिफिक आर्टिकल के लिखने वाले हैं, साइंटिफिक आर्टिकल बहुत लिखे। जब तक पटना मेडिकल कॉलेज में रहे तो बहुत आर्टिकल, 100 आर्टिकल का हम करीब लिखे, मोर देन 100। लेकिन उसी को किताब के रूप में लिखना ये बड़ा कठिन काम है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको लिखा है। पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर मन बनाएंगे कि कैसी किताब, कितना अच्छा लिखे हैं जी। फिर भी जो लिखता है जी, बहुत ही परिश्रम करके किताब आदमी लिखता है, बहुत परिश्रम। उस किताब अब उस विषय के विषय में पीछे कोई लिखा है कि नहीं, अब पीछे लिखा है तो क्या लिखा है, उसके अनुसार हम लिख रहे हैं कि उसके खिलाफ हम लिख रहे हैं। ये सब बात ध्यान में रख करके किताब, आर्टिकल या किताब लिखना है मुश्किल। आर्टिकल भी बहुत कम आदमी लिखता है। बिहार वगैरह में तो देखे कि मेडिकल में बहुत कम आदमी, और जगह भी कम आदमी लिखता है। हर एक आदमी इतना बिजी रहता है आज के जीवन में कि इसके लिए समय जुटाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लिखा, राय साहब इसमें लिखे, तो धन्यवाद के पात्र हैं। और उसके बाद ये किताब सब लोग आप लोग पढ़िएगा, सब लोगों का एक विचार होगा, सब लोग उनको धन्यवाद दीजिएगा। सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रोफेसर मदन मोहन सिंह जी पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग में प्रोफेसर के पद पर रह चुके हैं। पापा के वे शिक्षक भी रह चुके हैं और उन्हें पापा से बहुत ही स्नेह था और पारिवारिक संबंध था। पापा उन्हें अग्रज समान आदर करते थे। सर से मेरा आग्रह है कि वो सभा को संबोधित करें और अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। हो रहा है और सरकार का व्यवस्था की गई है। जहाँ तक सरकार का प्रश्न उठता है, ये सब कुछ आप सब जानते हैं। सभी कुछ ऐसा समय था हमारे देश का, सरकार भारत में भारतीय की धारा प्रभावित हो रही थी, अनेक धारा बही थी, और उसमें से अनेक धाराएँ भी निकली। तो आध्यात्मिक चिंतन का तो था ही, लेकिन और भी विषयों का चिंतन होना है। और ग्रंथ में अनेक विषयों की चर्चा की गई है, और उससे पता चलेगा कि हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण, और इसको आप सभी स्वीकार करेंगे कि सरकार ने बहुत कुछ दिया और हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा है, आज तक चल रहा है। और जो लोगों ने ग्रंथ का प्रकाशन किया है, उन्होंने किया है, धन्यवाद देता हूँ। प्रशंसनीय कार्य किया है ये, और आप सभी पढ़ेंगे उसको, जैसा कभी कहा गया, या जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इसका कितना महत्व है इस रचना। और मैं अपनी ओर से केवल सभी को आशीर्वाद भी दूंगा, साधुवाद कहूँगा और सरकार प्रकट करूँगा। मैं जीवन के इस मोड़ पर हूँ कि कोई मेरा काम रह गया है, लोगों को आशीर्वाद देना, साधुवाद करना और सबके लिए सुचिंतन करना। सभी को मेरा आशीर्वाद है, सभी के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे माननीय अतिथि कर्नल अजीत कुमार सिंह जी को कि वो सभा को संबोधित करें। कर्नल साहब ने प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज से MBBS किया था, एम्स से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है। भारतीय सेना में कर्नल के पद से उन्होंने सेवानिवृत्ति ली थी। उसके बाद KLE हॉस्पिटल बेलगांव का
की स्थापना एवं संचालन किया था। रूबी हॉल हॉस्पिटल पुणे एवं भारत के कई अनेक बड़े हॉस्पिटलों में इन्होंने अपना योगदान दिया है। पटना में रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल, रतन स्टोन क्लिनिक, मेडिप्लस हॉस्पिटल में इनकी अहम भूमिका रही है। कर्नल साहब को बिहार से बहुत अधिक प्रेम है और पूरे भारत में घूमने के बाद, काम करने के बाद उन्होंने यहीं बसने का निर्णय लिया और यहाँ के लिए उनके मन में जो प्रेम है वो हमेशा मरीजों की सहायता हर तरह से करने में ये हमेशा कटिबद्ध रहे हैं। आदरणीय आचार्य श्री किशोर कुमार जी, रिस्पेक्टेड पद्मश्री CP ठाकुर साहब, प्रोफेसर मदन मोहन सिंह। भाषण देने की आदत नहीं है, इसलिए थोड़ी गलती हो गई तो माफ़ करेंगे। आज का ये अवसर ऐसा है जो कि डॉक्टर साहब का बहुत ही पुराना ख्याल रहता है, देश के इतिहास को समझना, यहाँ के संस्कार को लोगों को समझाना, और वो बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, जबकि वेस्टर्न कल्चर से मुग़ल राज के बाद में हम लोग अपना अस्तित्व जो भारतीय संस्कार था उससे बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे वक्त में ऐसे पुस्तकों का निकलना और बाकी सभी लोगों का, यंग ग्रोइंग चिल्ड्रन को इन किताबों से अवगत कराना ताकि वो अपने भारत को समझ सकें और भारतीयता को लेकर आगे बढ़ सकें। इस वक्त इस किताब के विमोचन के लिए मैं सभी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। आचार्य किशोर कुमार का परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा है। फिर भी प्रश्न के अनुसार उनका बहुत संक्षेप में परिचय देने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। हमारे परम आदरणीय आचार्य किशोर कुणाल जी का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के बलराज गांव में 1950 में हुआ। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के स्वामी त्रिकुलान मात्र 22 वर्ष की उम्र में UPSC की परीक्षा में शीर्षता के साथ उत्तीर्ण हुए और गुजरात के आनंद में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर उनकी प्रथम नियुक्ति हुई। इसके बाद इनकी अद्वितीय सूझबूझ, कर्मनिष्ठा एवं ईमानदारी के कारण लगातार प्रोन्नति होती रही। 2001 में उनकी नियुक्ति पटना में हुई, पर इनके हृदय में धर्म के प्रति समर्पण की लौ बचपन से ही चल रही थी, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। अंत में इन्हें लगा कि नौकरी के साथ ही अपने हृदय की पुकार की अवहेलना कर रहे हैं और फिर इन्होंने उतने बड़े पद का स्वयं परित्याग कर दिया तथा धार्मिक कार्यों में जुट गए। अभी ये बिहार स्टेट रिलीजियस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव। उनके अथक लगन एवं प्रयास से महावीर मंदिर में जो परिवर्तन आए हैं, हम सब उनके साक्षी। उनके जादुई प्रयास एवं हनुमान जी की कृपा से इस ट्रस्ट ने अनेकों बड़े बड़े अस्पतालों की स्थापना की, जिनमें गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। अन्य भी अनेकों कार्य इस ट्रस्ट द्वारा इनके नेतृत्व में संपन्न की जाती रही है और की जाती रहेंगी। मुंडेश्वरी भवानी मंदिर जो कैमूर घाटी में है, उसके भी पुनरुद्धार के लिए वे काफी प्रयत्नशील है और चाहते हैं कि यह मंदिर भी वैष्णो देवी की मंदिर की तरह प्रसिद्ध हो जाए। यह मानना है कि आचार्य कुणाल जी अद्वितीय सपने देखते हैं और उन्हें साकार करके दिखाते हैं। अयोध्या विवाद में उनकी अहम भूमिका रही है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी एवं विश्व हिंदू परिषद के बीच मध्यस्थता के लिए इन्होंने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का काम किया। उन्होंने तत्संबंधी इतिहास का गहरा अध्ययन किया और अन्य धर्म के ग्रंथों का भी। उनके बृहद अनुसंधान ने यह साबित कर दिया कि राम जन्मभूमि पर ही बाबरी मस्जिद बना। सारे साक्ष्य उनकी अद्वितीय पुस्तक अयोध्या रिविजिटेड में वर्णित है। मेरा नम्र निवेदन आचार्य श्री किशोर कुणाल जी से है कि वे सभा को संबोधित कर हमें अनुग्रहित करें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। संस्कृत में एक रुद्राक्षर में एक मंत्र का अंश है, मंत्रांश है, नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च। इसी संबोधन से मैं सबके प्रति अपना विनम्र नमस्कार निवेदित करता हूँ। यह पुस्तक औपनिषदिक भारत एक ऐसे महान विद्वान की रचना है जो उनके निधन के बाद यह पुस्तक छपी। पुस्तक की मैं कुछ विशेषताएं बतलाना चाहूँगा, क्योंकि जो विषय है आज बोलने के लिए वैदिक ऋषि परंपरा के परिप्रेक्ष्य में
औपनिषदिक चिंतन, तो हमारे बीच एक महान विद्वान प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी बैठे हुए हैं, वे इस पर प्रकाश डालेंगे। मैं पुस्तक के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। यह पुस्तक उन्होंने लिखी थी, लेकिन इसका शीर्षक पुस्तक की पांडुलिपि में नहीं था, तो बहुत सोच करके औपनिषदिक भारत शीर्षक रखा गया। इसका सरल अर्थ में बतला दूं, उपनिषद कालीन भारत। तो उपनिषद कालीन भारत के बजाय औपनिषदिक भारत, उनकी भाषा के अनुकूल इसका नाम रखा गया। अब इस पुस्तक की जो 2-3 विशेषताएं हैं मैं बता दूं। उपनिषद इस देश में जो वैदिक परंपरा है, वेद के 4 अंग माने जाते हैं। वेद में ऋचा संहिता परंपरा है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है और उपनिषद है। कुछ विद्वानों ने लिखा है कि जो कुछ वेदों में सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है, जो सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, वो उपनिषद में है। उपनिषदों की एक और विशेषता है कि हमारे यहाँ जितने भी आचार्य हुए, उन्होंने जब तक 3 ग्रंथों पर अपना भाष्य नहीं लिखा, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र पर, तब तक उनको आचार्य नहीं माना गया। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि उपनिषद पर कितने ग्रंथ लिखे गए होंगे संस्कृत में। और उसके बाद भी जो आधुनिक भी विद्वान हैं, वो राधा कृष्ण साहब से लेकर के अब तक चित्रकूट के रामभद्राचार्य से लेकर के सब लोगों ने अभी भी उस पर भाष्य लिखा है, अपनी कमेंट्री लिखी है। लेकिन यह पुस्तक उन सभी ग्रंथों से अलग है। क्यों? बाकी जो ग्रंथ लिखे गए हैं वे सब तत्व चिंतन है। उपनिषदों में क्या तत्व चिंतन है, उस पर ग्रंथ लिखा गया है। जैसे ब्रह्म है तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है, यह कठोपनिषद में है। इस तरह से सब चिंतन है। यह पुस्तक जो है, उपनिषदों में जो इतिहास है, उपनिषदों में जो भूगोल है, वह इसमें लिखा गया है। जिसके पहले एक प्रयास हुआ था, लेकिन उतना विशद, उतना विद्वता पूर्वक नहीं था, इतना इनके द्वारा, प्रोफेसर राय साहब द्वारा हुआ है। इसलिए इस पुस्तक की पहली विशेषता है, ये अपने ढंग की अलग पुस्तक है। अब तक जितने पुस्तक लिखे गए सब तत्व चिंतन पर लिखे गए, और उपनिषदों में तो इतने सुंदर सुंदर वाक्य है कि हम लोग ये देश का जो आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, वह भी उपनिषद का है, मुंडकोपनिषद का है। तो पूरा है सत्यमेव जयते नानृतम, कि सत्य की ही जीत होती है, नानृतम, अनृत कहते हैं झूठ को, झूठ की कभी जीत नहीं होती। और ये शाश्वत सत्य है, इसलिए इसको हमारे देश का आदर्श वाक्य माना गया। आप देखते होइएगा सब सरकारी मोहरों पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो मुंडे का जो चिंतन है, मैंने कहा कि कुछ विद्वानों की दृष्टि में एक जो वेद के 4 भाग है, उनमें सबसे श्रेष्ठ चिंतन उपनिषदों का है। अब कुछ मैं है क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग इसको पढ़ पाएंगे, बहुत लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए मैं उनकी सुविधा के लिए कि मैं कह देना है कुछ इसका, इसमें पुस्तक में क्या लिखा हुआ है मैं बतला देना चाहूंगा। इस पुस्तक में पहला है औपनिषदिक राजशास्त्र, दूसरा भी जो अध्याय है वह भी इसी पर लिखा हुआ है, यानी उपनिषदों में राजशास्त्र का वर्णन कैसा है, ये इन्होंने बहुत शोध करके इसको लिखा है। इसके बाद ये लिखते हैं कि उपनिषदों में वैदिक कर्मकांड की आलोचना। ये बहुत कम लोग जानते हैं इस देश में वैदिक जो हिंसा परक यज्ञ होते थे, यहाँ परंपरागत महाविद्वान बैठे हुए हैं, उनसे शायद समर्थ नहीं होंगे, सहमत नहीं होंगे, क्योंकि एक हमारे यहाँ कहावत है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, यानी जो वैदिक पद्धति से जो बलि दी जाती है वो हिंसा नहीं मानी जाती है। लेकिन हम लोग नए आदमी हैं, संस्कृत में मैं जब
आचार्य की परीक्षा दे रहा था, तो एक लेख यह भी आया था और मैंने लिखा भी था कि वैदिकी हिंसा हिंसा न होती। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में वो हिंसा किसी भी प्रकार की हो, हिंसा ही मानी जाती है। तो पहली बार ये जो वेदों में यज्ञ परक, कर्मकांड परक जो पद्धति चली आ रही थी, उपनिषदों में खास करके यहाँ विद्वान बैठे हुए हैं, मुंडकोपनिषद में इसकी प्रत्यक्ष का ये अपरोक्ष आलोचना हुई है। इसी पर इन्होंने इनका यह अध्याय है कि उपनिषदों में वैदिक कर्मकांड की आलोचना। उसके बाद गीता में भी कुछ श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने आलोचना की है। मेरा विषय वो आलोचना नहीं है, इसलिए मैं नहीं दोहराऊंगा। इसलिए जो लोग मानते हैं कि भगवान बुद्ध या भगवान महावीर ने हिंसा की आलोचना सबसे पहली बार की, यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। वैदिकी हिंसा या यज्ञ में जो कर्मकांड में जो पशुओं की बलि चढ़ती थी, इसकी आलोचना उपनिषदों में भी है और इसकी आलोचना परोक्ष रूप से गीता में भी है। यह श्रेय उपनिषद को जाता है, जहाँ पशुओं की इतनी बलि होती थी, उसका परोक्ष रूप से इन लोगों ने आलोचना की। तो प्रोफेसर राय साहब ने तीसरे अध्याय में इस बात पर पूरा प्रकाश डाला है कि वैदिक कर्मकांड की आलोचना उपनिषदों में मिलती है। उसके बाद उपनिषदों में संतति विज्ञान, लगता है कि डॉक्टर शांति राय इससे प्रेरित होकर के इन्होंने खोजा है और इस समय बहुत शोध करके यह अध्याय उन्होंने लिखा है। उसके बाद औपनिषदिक एकेश्वरवाद ब्रह्म पर उपनिषदों में बहुत चिंतन है और इसी को मूलभूत आधार मानते हुए प्रख्यात विद्वान ने इस अध्याय में अपना विवेचन किया है। उसके बाद मिथिला के जो लोग हैं, उनकी विशेष रूप से उनके लाभ के लिए दूसरा अध्याय है औपनिषदिक मिथिला, यानी मिथिला का कहाँ कहाँ प्रयोग उपनिषदों में हुआ है। और प्रोफेसर विद्वान ने लिखा है, लेखक ने लिखा है कि पहले मिथिला का नाम विदेह अधिक था, एक ही स्कंद पर मिथिला आया है। मिथिला नाम बाद में विशेषकर पुराणों में या वाल्मीकि रामायण में भी विदेह और मिथिला करीब करीब बराबर है। वैदेही सीता जी के लिए वैदेही भी जितनी बार प्रयोग किया गया है, मैथिली भी उतनी बार प्रयोग किया गया है। लेकिन उपनिषदों में इन्होंने जो लिखा है, रात मैंने इसको पढ़ा था, उसमें मैंने पाया कि विदेह प्रारंभ में इसका नाम मिथिला के जो लोग हैं या बिहार के हम लोग हैं, हम लोगों की जानकारी के लिए कि मिथिला का पहला नाम विदेह था, बाद में राजा मिथि हुए थे, जनक के पिता थे, तो मिथि के नाम पर मिथिला नाम पड़ा और मिथिला भी काफी प्रचलित हुआ। मैथिली भाषा भी है, मैथिली सीता जी का पर्याय भी है और मैथिली सब जगह मैथिली का प्रभाव है। लेकिन पहले विदेह वैदेही, यह नाम वैदेही सीता जी का नाम हुआ, विदेह मिथिला का नाम हुआ। उसके बाद इन्होंने लगता है फिर डॉक्टर शांति राय जी से प्रेरित होकर के 3 अध्याय लिखे हैं, सब एक मेडिसिन के हैं। पहला ऊपर जो हमने बताया था संतति विज्ञान, यह भी मेडिसिन का है। और 3 जो इन्होंने लिखा है औपनिषदिक शरीर एवं नारी विज्ञान। फिर दूसरा भी चैप्टर है, उसका भी नाम है औपनिषदिक शरीर एवं नारी विज्ञान। औपनिषदिक तीसरा है औपनिषदिक शरीर एवं नारी विज्ञान। यह काम आज तक किसी ने नहीं किया, उपनिषदों में विज्ञान को खोजा। यह सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा शोध है। अब उन पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि किताब पर मुझे नहीं बोलना है, केवल किताब का परिचय देना है आपको। उसके बाद उन्होंने लिखा औपनिषदिक भारत की सामाजिक दशा, यानी उपनिषद में जो वर्णित समाज है कैसा समाज है।
ये इनके पहले किसी विद्वान ने इस तरह की विवेचना नहीं की। ये उनकी बुद्धि दूरदर्शिता का परिचायक है। उन्होंने रिस्क सेट करके यह काम किया और इस काम में भी उपनिषदों में, सारी उपनिषदों में जो कुछ शोध हो सकता था वो सब कुछ करके इन्होंने लिखा है। उस समय उपनिषदों में जो समाज का वर्णन है, कैसा वर्णन है। उसके बाद उन्होंने लिखा उपनिषदिक भारत के पश्चिमी देश, कहाँ तक उपनिषदों में पश्चिमी देश यानी भारत का वर्णन कहाँ तक मिलता है। उसके बाद उन्होंने लिखा भारत के पूर्वी एवं दक्षिणी प्रदेश, दूसरे अध्याय में। फिर उन्होंने लिखा उपनिषदिक भारत की आर्थिक स्थिति। पहले जो इतिहास लिखा जाता था वो केवल राजाओं का वर्णन होता था। फिर पिछले 50 वर्षों में इतिहास में एक नई क्रांति हुई है, नई विचारधारा आई, जिसमें आर्थिक इतिहास लिखना भी प्रारंभ हुआ और इसका भी इन्होंने पूरा ख्याल रखा। और अगला जो अध्याय है उपनिषदिक भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी, यह काम भी किसी ने इनके पहले नहीं किया था। उसके बाद वाला चैप्टर है उपनिषदिक भारत का प्राकृतिक भूगोल। ये भाग औपनिषदिक भारत का, उपनिषदों से जो भारत का चित्र निकलता है, उस चित्र के अनुसार तो प्राकृतिक भूगोल का मतलब नदियां कहाँ थी, पहाड़ कहाँ थे, ये सब क्या थे, सब का वर्णन इन्होंने किया है। बहुत विद्वता पूर्वक किया है, बहुत सोच पूर्वक किया है। इसलिए इस पुस्तक का जो वैशिष्ट है, यह न केवल इतिहास जगत में बल्कि संस्कृत जगत में, उपनिषद मूलतः संस्कृत का विषय है, यह प्रचारित होना चाहिए कि यह पुस्तक अनोखे ढंग से लिखी गई है। उसके बाद इन्होंने एक और काम किया है, औपनिषदिक भारत में नगर कहाँ कहाँ थे, यह भी बहुत उत्तम ढंग से उन्होंने शोध करके विवेचन करके लिखा है। उसके बाद का जो अध्याय है वह उपनिषदिक शिक्षा प्रणाली। उपनिषदों से शिक्षा की कैसी व्यवस्था थी मालूम। पहले मैं एक बात कह दूं कि उपनिषद शब्द का जो अर्थ है, यहाँ बैठे हुए उपनिषद एक उपसर्ग है, दूसरा विशेषण कहिए, उपसर्ग कहिए, और तीसरा क्रियापद है। यानी गुरु के पास जाकर के जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी, उपसर्ग पास के अर्थ में, नी है विशिष्ट अर्थ में, और सब बैठ, यानी गुरु के पास बैठ करके जो विशिष्ट शिक्षा प्राप्त की जाती थी, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ही है। लेकिन उपनिषद का यदि हम तात्विक अर्थ कहे, तो ब्रह्म का जो चिंतन है वो उपनिषद का सारांश है। उपनिषद शब्द से ही शिक्षा का बोध होता है। इसलिए इन्होंने जो लिखा है कि वो उपनिषदिक शिक्षा प्रणाली कैसी थी, उसमें 2 अध्याय इन्होंने लगाए हैं। और उसके बाद यह अध्याय भी बहुत विद्वता पूर्वक शोध किया हुआ है। जो लोग शिक्षा पर खोज करते हैं उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि उपनिषद एक तरह से हम लोग ऋग्वेद में भी एक इतिहास मिलता है, संस्कृत का या वेदो फिलो धर्म हम लोग मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इतिहास भी हम लोगों ने उसमें खोज निकाला है। उसी तरह उपनिषद में इतिहास भी निकाला है, शिक्षा प्रणाली की भी उसमें काफी उसके सूत्र मिलते हैं। इसलिए दोनों अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतिम अध्याय है, इसमें भी लगता है कि डॉक्टर शांति राय जी का प्रभाव है, औपनिषदिक शिशु संपोषण पद्धति। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें 5 या 6 अध्याय जो है वो आधुनिक विज्ञान, मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। ये कोई पता नहीं से सुनते होंगे, उसी से अभी का जो मेडिसिन है
और उपनिषद में खोज खोज करके उन्होंने निकाला है। हम लोगों को तो इसके पहले कुछ पता था नहीं। तो उपनिषद में ये सारी बातें जो उन्होंने लिखी है वह एक तरह से नया शोध है। और हमने कहा कि उपनिषदों में जितने हमारे आचार्य हुए हैं सब लोग उन्होंने इस पर भाष्य लिखा है। मेरे नाम से भी आचार्य जुड़ गया है, तो मैं भी सोचता हूँ कि कम से कम संस्कृत में नहीं तो हिंदी अंग्रेजी में तीनों पर कुछ भाष्य या अर्थ लिख दूं, ताकि लोग कहें कि नकली आचार्य नहीं था। मैं बताऊं कि आचार्य में बनना नहीं चाहता था, नहीं आचार्य बनना चाहता था, लिखना नहीं चाहता था। इसलिए बीए की परीक्षा के बाद जब मैं आईपीएस में चला गया तो मैंने सोचा कि आचार्य कैसे बना जाएगा। तो पता चला कि या तो फिर मुझे प्रथमा मध्यमा से परीक्षा देनी होगी या एमए किसी विषय में करके फिर संस्कृत में एमए कर लूंगा तब आचार्य की परीक्षा दे सकता हूँ। यह पद्धति मुझे थोड़ी आसान लगी। तो मैंने फिर जब मैं पलामू में एसपी था तो एमए इतिहास में उत्तीर्णता प्राप्त की। जब पटना में सीनियर एसपी था तो वहाँ से बिहार विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा पास की, तब आचार्य की डिग्री। लेकिन मैं लिखता नहीं था, मैं केवल किशोर कुणाल लिखता था। और अभी भी जो संस्कृत की पुस्तकों को छोड़ करके बाकी में मैं किशोर कुणाल ही लिखता हूँ। मेरी एक जीवनी आ रही है, जब तक मैं पुलिस में था, दमन तक्षकों, उसमें भी मैंने किशोर कुणाल ही लिखा है। अयोध्या रिविटेड में मैंने किशोर कुणाल ही लिखा है। लेकिन मेरा नाम सरकारी नाम आचार्य किशोर कुणाल हो गया है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ नेता लोग हैं, कुछ अधिकारी लोग हैं, बता दो कैसे होता है। कुछ लोगों ने बनारस में मुझे एक बार बताया कि आप चले आइए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति बन करके। तो यहाँ उस समय बहुत आंदोलन थे, बहुत हड़तालें थी, तो अच्छा रहेगा। कुलपति भी उस समय थे, उन्होंने भी सुझाव दिया था। तो मैं कुलाधिपति महोदय से मिला था, सूर्यभान जी से। उन्होंने कहा कि आपके पास तो इतनी डिग्री है, पीएचडी भी है संस्कृत में, आचार्य भी है, डबल एमए है, आप सब लिखिए आचार्य डॉक्टर किशोर कुणाल। एक तो लोग बोलेंगे कि पुलिस वाले को कैसे हमने संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया। तो मैंने कहा कि डॉक्टर तो नहीं लिखूंगा, इसलिए कि डॉक्टर मेडिकल वाले डॉक्टर होते हैं, बाकी हम लोग नकली डॉक्टर, माफ कीजिएगा जो प्रोफेसर, बाकी हम लोग पीएचडी वाले नकली डॉक्टर हैं, तो उनको लिखने दीजिए। लेकिन आप कहते हैं तो आचार्य में लिखूंगा। तो हमने होम मिनिस्टर में आई था सीआईएसएफ में, होम मिनिस्टर में लिखा कि मैंने आचार्य की परीक्षा पास की है तो लिखने की अनुमति दी जाए। होम मिनिस्ट्री वाले को लगा कि पुलिस वाला आचार्य लिखेगा। अब जो ईर्ष्या रही हो या जो बात हो, मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो मैं थोड़ा लड़ाकू हूं। उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि मैं कुलपति बनूंगा वहां। मैंने सोचा कि अब आईपीएस से रिटायरमेंट लेना है, लेकिन एक अधिकार जो मेरा था आचार्य लिखने का, वो ऐसे ही उन्होंने कह दिया कि रिजेक्ट। फिर दोबारा मैंने लिखा कि आचार्य इज डिफाइंड इन बिहार एजुकेशन एक्ट, आचार्य इज ए पर्सन विद पास्ट डिग्री और ए डिग्री हैज बीन कन्फर्ड अपॉन हिम, सो आचार्य लिखने का मेरा अधिकार बनता है। तो दोबारा लिखा, तब भी एक होम सेक्रेटरी थे, वो बोले कि हाँ आपका बनता है, लेकिन जब बाद में आया तो फिर रिजेक्ट हो गया। तो मैंने ट्राइब्यूनल में केस, कैट में जो होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में केस किया। मैंने कहा कि मैं आचार्य लिखने का निवेदन कर रहा हूं, उसका एक कानूनी अधिकार है मेरे पास। लेकिन जितने देश में बड़े बड़े नेता लोग हैं, नाम नहीं लूंगा, जितने डॉक्टर लिख रहे हैं सब, इनके लिए कोई नियम है ही नहीं। नियम दिखला दे तो मैं अपना विद्रोह करूं। अब जितने थे बड़े बड़े डॉक्टर, मुरली मनोहर जोशी जी से लेकर के सब, उन लोगों को लगा, शिक्षा मंत्री थे कि ये तो बिजली के खोते में हाथ डाल रहा है। तो रात में मुझे लिखकर भेज दिया, मैं गुजरात जा रहा था वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने, कि आप लिख सकते हैं। तभी हमने सोचा कि मैं लिखूंगा नहीं। यहाँ पर ट्राइब्यूनल में मैंने वकील को कह दिया कि अब केस वापस ले लीजिएगा। लेकिन जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं, लेट मी सी व्हाट मिस्टर कुणाल है एज रिलीफ। तो लिखा हुआ था कि
आचार्य लिखना चाहिए। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि henceforth किशोर कुणाल shall be known as आचार्य किशोर कुणाल। तब मुझे कहीं पासपोर्ट में भरना होता है या कहीं सरकारी काम में भरना होता है तो आचार्य किशोर कुणाल लिखता हूँ। बाकी मैं किशोर कुणाल ही लिखता हूँ। सोचता हूँ कि जब मैं भी गीता उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, गीता उपनिषद तो बहुत बड़ा है, वो कभी भी लिख दे सकता हूँ। ब्रह्मसूत्र थोड़ा कठिन विषय है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तब मैं वो लिख पाऊंगा। उपनिषदों का यह इतना महत्व है। एक जर्मन दार्शनिक हुए थे शोपेनहाउर, उन्होंने जो उपनिषद के बारे में लिखा है उसी के साथ मैं समापन करूंगा। उन्होंने लिखा है कि इन द होल वर्ल्ड देयर इज नो स्टडी सो बेनिफिशियल एंड सो एलिवेटिंग एज दैट ऑफ द उपनिषद। It has been solace of my life and it will be solace of my death. In the whole world, there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishad. यानी पूरे विश्व वाङ्मय में कोई ऐसा धर्म ग्रंथ या शास्त्र ऐसा नहीं है जो इतना लाभदायक और इतना प्रेरक हो जितना उपनिषद। और दूसरी बात वो कहते हैं कि मेरे जीवन की सांत्वना उपनिषदें रही है और मेरे मरने में भी सांत्वना बनी रहेगी। आप समझ सकते हैं कि जर्मन विद्वान शोपेनहावर की ये जो उक्ति है, अभिव्यक्ति है उपनिषदों के बारे में, वो कितनी प्रासंगिक है। और प्रोफेसर साहब ने यह पुस्तक लिख करके उपनिषदों पर जो एक नया आयाम दिया है, उपनिषदों पर मैंने कहा कि बहुत सारी किताबें लिखी गई है। इस तरह से ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सबसे बड़ी बात हो मेडिकल साइंस से वो कोई सोच नहीं सकता था, वो काम उन्होंने किया है। इसलिए उनके प्रति हम नमन करते हुए मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं व्याख्यानदाता का एक छोटा परिचय देना आवश्यक है। प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी वैदिक साहित्य के अध्येता। 1991 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डीफिल उपाधि प्राप्त करने के अनंतर मई 1991 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कला कोश विभाग के अध्येता के रूप में कार्य करते हुए भारतीय विद्या के मूल शास्त्रों के प्रकाशन के कार्य में लगे रहे। प्रोफेसर शुक्ल ने साथ काडी मुखोपाध्याय एवं प्रोफेसर गयाचरण त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन किया। साथ ही वैदिक पाठ परंपरा के ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। आपके अकादमिक अनुभवों का उपयोग चित्तौड़गढ़ में श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय के स्थापना में हुआ। यह 40 एकड़ भूमि में स्थापित है। वैदिक साहित्य एवं पांडुलिपि अध्ययन के क्षेत्र में आपके महत्वपूर्ण प्रकाशन है। वैदिक एवं संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में आपके योगदान को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में 2016 में आपको महामहोपाध्याय की मानद उपाधि से तथा अखिल भारतीय विद्वत परिषद काशी ने विद्वत भूषण सम्मान से एवं वाग्योग चेतनापीठ काशी ने वाग्योग सम्मान से अलंकृत किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में प्रोफेसर शुक्ल प्रभारी निदेशक एवं आचार्य के रूप में महत्वपूर्ण शैक्षणिक परियोजनाओं से जुड़े रहे। संप्रति दिसंबर 2016 से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के क्षेत्रीय निदेशक हैं। मैं प्रोफेसर शुक्ल जी को संबोधन एवं व्याख्यान के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। उनके व्याख्यान का विषय है वैदिक ऋषि परंपरा के परिप्रेक्ष्य में औपनिषदिक चिंतन। एवं सभी अतिथियों से अनुरोध है कि व्याख्यान की समाप्ति के बाद दोपहर का भोजन अवश्य ग्रहण करके ही घर जाए। धन्यवाद। भारती भारती भी सजोषा इडा देवैर्मनुष्यैर्भिरग्नि सरस्वती सारस्वतीर्वा तिस्रो देवी वर्गिरेदं सतम् यस्याः प्रसादमवलम्ब्य जगद्गुरूणाम् अप्यस्खलद बहुगुणाः प्रसरन्ति वाचः सा वेदशास्त्रपरिनिर्मितवन्द्यदेहा भूयात् समग्रवर्धयेत् सरस्वती चैतन्यं शाश्वतं शान्तं
व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतस् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणीं वीणाकरं भजे। भगवान श्री राम जब चित्रकूट पहुंच जाते हैं तो लक्ष्मण से कहते हैं कि 2 लाभ तो सद्य प्राप्त हो गए। एक तो चित्रकूट का दर्शन और दूसरा पूज्य पिताजी का वचन पालन। तो वह भी मुझे सद्य यहाँ स्मरण हो रहा है, क्योंकि कुछ भगवान की सेवा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। पटना पहुंचते ही भगवान आंजनेय के परम सेवक आचार्य प्रवर किशोर कुणाल जी का दर्शन और यह महती सभा, ऐसी सारस्वत सभा एक ऐसे कुल का परिचय दे रही है यहाँ, जिसके माध्यम से संपूर्ण भारतीय परंपरा अपने आप में संकुचित हो रही है ज्ञान गंगा के रूप में, जिसका प्रवर्तन परम श्रद्धेय मान्य डॉक्टर शांति राय जी के अथक प्रयास से हो रहा है। और उसमें भी इतने महनीय परंपरा के धनी भारतीय राजनीति में राजनीतिज्ञों के बीच में अग्रगण्य पद्मश्री से सम्मानित परम श्रद्धेय डॉक्टर सीपी ठाकुर जी की उपस्थिति, सम्मान्य कर्नल अजीत कुमार सिंह जी की उपस्थिति, और सबके साथ सबका पूजन हो जाता है गुरु परंपरा के रूप में, जो साक्षात परम गुरु के रूप में विराजमान है आचार्य मदन मोहन सिंह। ये हम लोग धन्य हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। यह सभा धन्य है। यह तो एक प्रयोजन है, प्रयोजन उपस्थित हो जाने से उद्देश्य सफल हो जाता है। प्रयोजन क्या है? आचार्य श्री ने बताया कि एक वह प्रयोजन जो हमें एक नया मार्ग देने जा रहा है, चिंतन का नया मार्ग देने जा रहा है, क्योंकि बहुत से विषय जो उपस्थित हो जाने चाहिए थे हजारों वर्ष पूर्व, वह अभी तक नहीं हुए। एक तो यह कि हम अपनी ज्ञान परंपरा को किस रूप में समझते हैं, उसको धर्म ग्रंथ के रूप में समझते हैं, उसको ज्ञान विज्ञान की खाती के रूप में समझते हैं, या सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का माध्यम। यह सारी चीजें हमें जो प्राप्त हुई हैं, वह केवल एक ही स्रोत से प्राप्त हुई है, दूसरा कोई स्रोत नहीं है। वह स्रोत क्या है? वह स्रोत है हमारी ऋषि परंपरा। ऋषि परंपरा क्या है? बिना ऋषि परंपरा को जाने इस तरह की महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रणयन नहीं हो पाता। तो यह ऋषि परंपरा, अगर हम यह कहें कि क्या यह ऋषि परंपरा केवल इसी युग की परंपरा है, या यह परंपरा अबाध गति से सृष्टि के साथ चलती चली आ रही है, तो प्रथमतः हम यह जान लें कि हमारी जो ऋषि परंपरा है, वह परंपरा वैसी ही है जैसे सृष्टि का अनुक्रम। हर कल्प में हमारे ये जो ऋषि हैं, ये हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो ऋषि का कार्य क्या है? तो ऋषि जो है हमारी परंपरा में पूर्णत्व का प्रतीक है। वह है जो संपूर्ण ज्ञान परंपरा का दर्शन करे, संपूर्ण विद्याओं का दर्शन करे। किस रूप में करे, इसको हम आगे परिभाषित करते हैं। इस हमारी परंपरा में पहले वह ऋषि आते हैं जो
पूर्णता के साथ जिनमें और ब्रह्म के ज्ञान में, जिनमें और ईश्वर की पूर्णता में अंतर नहीं है। वह पूर्णता किस रूप में आती है? वह हमें ब्रह्मर्ष के रूप में आती है। फिर वह परंपरा फिर आगे चलती है तो देवर्ष के रूप में आती है, फिर परमर्ष के रूप में आती है, फिर श्रुतर्ष के रूप में आती है, फिर कांडर्ष के रूप में आती है और फिर महर्ष के रूप में आती है और अंत में वह राजर्षि के रूप में उपस्थित होकर के भारतीय विद्या को धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। तो अब इन विद्याओं को ये जो महान जो हमारे सामने ज्ञान मूर्ति है, ये ज्ञान मूर्ति को हम कैसे जाने कि कौन महर्षि है, कौन देवर्षि है और कौन परमर्षि है? तो ये उपनिषद एक ऐसा माध्यम है जो हमें हर जहां भी हम थोड़ा भी विचलित होते हैं हमें मार्ग देता है। क्योंकि इसलिए देता है कि यही एक ऐसी औषधि है जो पूर्णता की ओर ले जाती है। आचार्य श्री ने बहुत सारी बातें आगे बढ़ा दी, थोड़ा सा उसको मैं जोड़ना चाहता हूँ कि क्या है। एक भ्रांति है, आप हमारे गुरुकल्प हैं और दूसरी ओर हमारे जो परम पूज्य हैं, जिनका सानिध्य मुझे गुरु की तरह, पिता की तरह मिलता है। आप उनके परम मित्र भी हैं, परम सदेव पद्मश्री से सम्मानित राम कुमार राय जी के। तो इसलिए मैं कुछ बातें और जोड़ना चाहता हूँ। एक बात हम लोग जान लें कि वेद में, ब्राह्मण में, आरण्यक में और उपनिषद में ये जो 4 विभाग हैं, ये 4 विभाग हैं ही नहीं। ये 4 विभाग हैं नहीं। हम जो है अपने अध्ययन की सुविधा के लिए, अपने कार्य व्यवहार के लिए ये 4 रूप में इनको देखते हैं। जैसे चिकित्सा की जो पूर्णता क्या है, फल क्या है? निरोगता प्राप्त करना। उसके माध्यम बहुत से हो सकते हैं, वो किसी रूप में मिल सकती है। तो जो वेद है, वेद का अर्थ जो है वह सम्यक ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, वह ज्ञान, उसके भी अलग अलग स्वरूप हैं जो है। उस पर चूंकि यहाँ का जो विवरण है उसमें देख लिया है तो मैं अपनी उसी सीमा में थोड़ा चलना चाहता हूँ। तो वेद के जो विभाग हैं वह विषय की दृष्टि से है। एक तो हमारा स्तुति रूपी विभाग है, जिससे हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिससे हमारी पूरी परंपरा जो है प्रार्थना की चली आ रही है, उसी के कड़ी के रूप में उसको हम ऋग्वेद के रूप में जानते हैं। तो वह जो ऋग्वेद है वह स्तुति का वेद है, जिसके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। तो उसी वेद में एक स्तुति का अंश है। कुछ उसमें उसी के मंत्र जो हैं हम अपने सारे कार्यों में, अगर यज्ञ को हम छोड़ दें, यज्ञ बहुत ही टेक्निकल ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, उस पर इतनी शीघ्रता से नहीं बात कर सकते, लेकिन हमारे जो 16 संस्कार होते हैं उन संस्कारों में जो भी मंत्रों का जो प्रयोग है वह यजुर्वेद के मंत्रों का होता है, जिसको हम यजुष के रूप में कहते हैं। उसी मंत्र को जब हम गीत के रूप में, गायन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अगर संस्कृत में कहें तो गीतिषु सामाख्या, तो वह सामवेद का स्वरूप है। और हमारी जितनी भी साइंसेस हैं, लौकिक, पारलौकिक और भी तरह की, उन सारा का सारा उनका जो ज्ञान विज्ञान का संग्रह हुआ है हमारा अथर्ववेद है। अथर्ववेद का अर्थ ही सामान्य रूप से मान लें कि जो अहिंसित, जिससे सभी प्रकार की हिंसा को दूर किया जा सके, स्वस्थ जीवन ही नहीं, स्वस्थ ब्रह्मांड की जहाँ कल्पना की जा सके, ऐसा जो हमारे पास एक माध्यम है वो अथर्ववेद के रूप में है। ये जो चारों राशि है, इन्हीं चारों का जो व्याख्यान की जो परंपरा है, हमारा अब जो यजुर्वेद का जो हमारा अंतिम जो मंत्र भाग है, जो अध्याय है, उसी को हम कहते हैं ईशावास्योपनिषद। तो अब ईशावास्योपनिषद की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये उसी ज्ञान का अंश है। इसी तरह जब हम यज्ञ की परंपरा का विस्तार करते हैं तो हमारे सामने जो है वो क्या आ जाता है? शतपथ ब्राह्मण आ जाता है।
जो समस्त प्रकार की ये जीव प्रक्रिया का और एक दूसरी ओर वो ब्रह्म के स्वरूप का भी प्रतिपादन करे, वह सारे ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में है। तो वह कहाँ से हमें मिला? वह उसी का जो अंतिम भाग है, वह हमारा जो सबसे बड़ा उपनिषद है, वो बृहदारण्यक उपनिषद उसी का अंश है। तो वह कोई स्वतंत्र नहीं है। हमारी सारी की सारी जो देवी परंपरा, हम शाक्त शब्द से आप लोगों को थोड़ा भ्रमित नहीं करेंगे, जो शाक्त परंपरा है हमारी, वह शाक्त परंपरा का जो हमारा उपनिषद है, जो पहली बार जो है मैं परम शक्ति उस परम ब्रह्मर्षि की अवधारणा के रूप में हमको ज्ञान देता है कि संपूर्ण विश्व की संचालिका कौन है, तो वह जैमिनीय ब्राह्मण देता है, वह सामवेद का ब्राह्मण है। उसी का एक छोटा सा जो है प्राण रूप में एक उसके अंदर बसा हुआ है केनोपनिषद। तो हमारे जितने भी उपनिषद हैं, ये सारे के सारे जो उपनिषद हैं, ये क्या है? हमारे मूल वेद के ही भाग हैं, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और बहुत अच्छे ढंग से आचार्य श्री ने कहा, तब हमें जरूरत क्यों पड़ी? कोई भी ज्ञान परंपरा, कोई भी ज्ञान तत्व हम आचार्य के चरणों में बैठकर जो प्राप्त करते हैं, वह जो संज्ञा है वह उपनिषद है। और किस रूप में उसको प्राप्त करते हैं? आपने बहुत ही अच्छा करा, वह 4 अर्थों में हमारे सामने आती है। एक तो सद का सीधा अर्थ आपने बैठना बताया ही, और एक जो है सद विसरण के अर्थ में, वह विनाश, जो हमारे अज्ञान का जो विनाश, अज्ञान का नाश करती है, हमारे अंदर जो अज्ञान भाव है उसको जो दूर करती है, और दूसरी जो हमें सब कुछ प्राप्त कराए। हमारे अंदर जो अज्ञान तो चला जाए, लेकिन उसके बाद कुछ मिले ना, तो वह भी नहीं, तो जिससे प्राप्ति हो जो है, तो उसके अर्थ में भी है। और एक और है कि वह अवसाधने जो है शिथिल करने के अर्थ में भी यह उपनिषद राशि प्रयुक्त होती है। तो अब यह ज्ञान राशि जो है कैसे भारतीय चिंतन को बताती है। बहुत औपनिषदिक भारत का स्वरूप जो है हमें विद्याओं में देखना पड़ेगा। तो एक उपनिषद में कैसे बताया जाए, क्योंकि हमारा मुक्ति को उपनिषद सब कह देता है कि 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद पर तो आपका व्रत पूरा नहीं होगा। क्योंकि 108 उपनिषदों पर भाष्य लिखने ले जाएंगे तो प्रस्थान त्रयी का स्वरूप उसी में बीत जाएगा। तो हमारे भगवत्पाद शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, नहीं, हमारे पास एक ऐसा माध्यम है कि जिससे हम संपूर्ण ज्ञान राशि को समेट सकते हैं। तो कैसे समेटना है? इन्हीं वेदों के आधार पर। तो उन्होंने कहा कि मैं अथर्ववेद के मूल जो है ऐसे 3 उपनिषदों का चयन कर लेता हूँ, जिससे कि हमारा चिंतन जो है वह चाहे सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक या उसके भी ऊपर जो है वह चिंतन उसमें आ जाएगा। उन्होंने अथर्ववेद से 3 उपनिषद लिए। एक दिया उन्होंने प्रश्नोपनिषद दिया, एक मुंडक उपनिषद दिया, एक मांडव्य उपनिषद दिया। और उन्होंने यजुर्वेद से क्या किया? बृहदारण्यक उपनिषद दिया, कठोपनिषद लिया, और उसके साथ साथ तैत्तिरीय उपनिषद लिया। और ऋग्वेद से भी ईशावास्य उपनिषद भी लिया, ऋग्वेद का तैत्तिरीय उपनिषद लिया, और सामवेद के उपनिषद उन्होंने छांदोग्य उपनिषद जो है। तो ये जो बड़े बड़े उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक को लेकर के वह भारतीय चिंतन की प्रक्रिया को, भारतीय समाज को व्याख्यायित करने के लिए आध्यात्मिक रूप से प्रस्तुत होते हैं। लेकिन उसके बीच में जो तत्व निकलते हैं, तत्व क्या निकलते हैं कि हमारे सामने बहुत से आचार्य बैठे हुए हैं। उस समय का सबसे बड़ा आचार्य, सबसे बड़े आचार्यों में जो नाम है, उसमें एक बहुत बड़े आचार्य शौनक है, मुंडकोपनिषद। तो शौनक जो है वह महाशाला के आचार्य हैं, मतलब महाशाला का अर्थ कहिए कि विश्वविद्यालय के आचार्य हैं और कुलपति हैं। और ऐसा आचार्य जो है वह शौनक जो है चले जाते हैं किसके पास? पिप्पलाद के पास जाते हैं कि मेरा जो प्रश्न है जो है वह प्रश्न अधूरा है। यह पुस्तक औपनिषदिक भारत क्या बताती है? यह उपनिषद, यह पुस्तक हमें उद्घोष करती है कि भारत को देखना है तो उपनिषद से देखो, पूर्णता के साथ देखो। तो किस रूप में देखो? तो शौनक का यही प्रश्न था। वो कहते हैं कि ऐसा ये बताइए कि ऐसा कौन सा माध्यम है, ऐसा कौन सा स्वरूप है जिस एक के जान लेने पर
कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। हे प्रभु, ऐसा आप बताइए कि एक के जान लेने से हम सब कुछ जान जाए। तो ऐसा तो कोई माध्यम नहीं है। तो उनके आचार्य से कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई माध्यम नहीं है। यही से भारतीय चिंतन की प्रक्रिया चलती है समझने की। तो वो कहते हैं कि द्वैविद्ये वेदितव्ये, अगर जानना है तो दो विद्याओं को जानना पड़ेगा। ये औपनिषदिक धारा जो है इसी दो के माध्यम से, आचार्य शौनक के प्रश्न के माध्यम से चलती है। तो वो कहते हैं कि तत्र पराचा पराचा, दो प्रकार की विद्याएं हैं। एक तो पराविद्या है और एक अपराविद्या है। तो अपराविद्या क्या है? कैसे, किस प्रकार से अपराविद्या को और पराविद्या दोनों विद्याओं को जानना चाहिए? तो कहते हैं कि ये सारी की सारी जो विद्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शास्त्र, अर्थशास्त्र और जितने भी 20 विद्याओं का नाम जो है वो गिना देते हैं। बाद में छांदोग्य उपनिषद में वो बात आती है। तो कहते हैं ये जो सारी विद्या है, ये सारी विद्या जो है वो अपरा के रूप में है और परा के। अगर सब कुछ जानना है तो दोनों को जानना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति ऐसे मिले, एक देवर्षि ऐसे मिले जिन्होंने संपूर्ण जो है विद्याओं को ग्रहण कर लिया। वह थे देवर्षि नारद। तो देवर्षि नारद से ये छांदोग्य उपनिषद का, मैं सोचता हूँ कि एक उपनिषद का अगर स्मरण कर लूं इस पुण्य अवसर पर, तो एक बहुत बड़ा जो है एक तरह से यज्ञ हो जाएगा। परम श्रद्धेय राय साहब की इस पुस्तक के लोकार्पण के शुभ अवसर पर। तो वो जाते हैं सनत कुमार के पास और कहते हैं कि भगवो ऋग्वेदो अध्ययन, कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने जो है वो ऋग्वेद का अध्ययन कर लिया। अब मैंने सोचा कि ऋग्वेद क्यों कहा, तो वही ऋग जो है वही ऋग साम है, वही ऋग्वेद है। उसी के मंत्रों का जब विनियोग हो जाता है तो वही यजुष भी हो जाती है, वही हो जाता है। और उसके बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे मंत्र, मैं हजारों की बात कर रहा हूँ, अथर्ववेद में भी है। तो मैंने सोचा कि सनत कुमार जी को यह समझ लेना चाहिए कि उन्होंने सब कुछ अध्ययन कर लिया है। लेकिन एक ही क्षण भगवान सनत कुमार जी को यह आभास हो गया, नारद जी को, कि लगता है कि ये यही सोचेंगे कि मुझे केवल ऋग्वेद का मैंने अध्ययन किया है। तो दूसरे क्षण जो है वो सारी 20 विद्याओं का नाम वहां ले लेते हैं और कहते हैं ये क्या है, ये सब अपरा विद्याएं हैं। और कहते हैं मैंने इन सारी विद्याओं को का अध्ययन कर लिया, लेकिन मैं शोक से मुक्त नहीं हुआ। शोक से मुक्त नहीं हुआ। तो अब मुझे आप शोक से मुक्त होने का मार्ग बताइए। सारे एक तरह से उपनिषद का सारा दर्शन, सारा चिंतन और वहाँ की जो एक तरह से अगर किसी भी क्षेत्र को समझना है तो वहाँ का जो है ज्ञान, वहाँ की ज्ञान परंपरा समझ लीजिए, वहाँ की विद्या समझ लीजिए, तो सब कुछ समझ में बड़ी अच्छी तरह से आ जाता है। तो एक ही प्रश्न में उत्तर दे देते हैं कि नहीं, ये सारा का सारा जो है तुमने, ये तो नाम है, तुम नाम की ही उपासना करो, नाम का ही ध्यान करो, उससे तुम शोक से मुक्त हो जाओगे। अब उसके बाद कहते हैं नहीं, ये नाम ये तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसे भी पढ़कर बताइए। तो नाम कहाँ आता है? वाणी में आता है, तो वाणी की उपासना करिए। वाणी की प्रवृत्ति कहाँ होती है? मन में होती है, तो मन की उपासना करिए। मन कहाँ प्रतिष्ठित होता है? चित्त में प्रतिष्ठित होता है, चित्त की उपासना करिए। चित्त कहाँ प्रतिष्ठित होता है? संकल्प में होता है, संकल्प की उपासना करिए। इस तरह से एक करके इस 15 कोठियों में जा करके सनत कुमार जी कहते चले जाते हैं। नारद जी जब अंत में पहुंचते हैं तो नारद जी शांत हो जाते हैं और कहते हैं कि अति प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं जो है। तो फिर अंत में वो कहते हैं कि नहीं, इससे भी बढ़कर है। फिर उसी के उत्तर में जो है वह जाकर के फिर क्रम बताते हैं। वो लंबी प्रक्रिया है। मेरे पास सारी प्रक्रिया का मूल तत्व है, लेकिन अंत में जो है वह यह कहते हैं ये जो है वह सत्य में जो है वह सत्य में समाहित है। अतः जो है मूल तत्व क्या है? वह सत्य की प्रतिष्ठा है।
और वही सत्य जो है श्रद्धा के द्वारा, कृति के द्वारा जो है, और भूमा के द्वारा जो है। भूमा क्या है? भूमा है जो सर्वातिशायी आनंद है, जो सर्वोत्कृष्ट आनंद है, जो परम आनंद की जो अनुभूति है, जहाँ किसी प्रकार की पूर्णता नहीं है। हाँ, वह क्या है कि वह जो सुख है वह भूमा के रूप में है। तो कहते हैं कि यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमयु सुखम। इसलिए हमेशा जो है वो भूमा की पूर्णता की जिज्ञासा करनी चाहिए जो है। और वह पूर्णता की जिज्ञासा का जो हेतु है वह यही है कि आप विज्ञान के द्वारा, सत्य के द्वारा जो है वह सत्य के चिंतन के द्वारा उसकी ओर दृष्टि रखिए। अपने रामायण में ही वाल्मीकि जी भी कहते हैं कि सत्य धर्माय दृष्टि। वह दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? आपकी सत्य की ओर ही होनी चाहिए। तो सत्य की ओर दृष्टि किस प्रकार से होनी चाहिए? इस प्रकार से होनी चाहिए कि जैसे वह परब्रह्म परमेश्वर की दृष्टि होती है। तो उसका कार्य क्या है? यदि हम उसके स्वरूप को देखें तो वह स्वरूप क्या है? वह अदृश्य है, अग्राह्य। हम उसको देख सकते हैं, ना हम उसको पकड़ सकते हैं, न उसका कोई, न उसके आगे शुक्ल है, न उसके आगे आचार्य हैं, न उसके आगे कुछ नहीं लगा, कोई भी चिन्ह नहीं है। और वह अचक्षु है, नेत्र विहीन भी है, और अपमानिपादम है, किसी प्रकार का वह उसके पास माध्यम नहीं है। लेकिन करता क्या है? कहते हैं, उसी में कहते हैं, ये मुंडक में ही आता है, कहते हैं कि यथोर्ण नाभि सृजते गृणकेवा। जैसे कि एक जो है मकड़ी जो है अपना जाला स्वयं ढूंढती है और स्वयं अपने को ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार से है। तो क्या वो चक्षु हो पाणिपादम श्रोत्रम है, लेकिन वह यथोर्ण नाभि सृजते गृणकेवा, वह सबको ग्रहण करके और उसका स्वरूप का प्रतिपादन क्या कहते हैं कि जब उस स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे तो जो कि सब प्रकार से सर्वज्ञ है, सब प्रकार से पूर्ण है, तो वहाँ किसी भी प्रकार की अपूर्णता की स्थिति नहीं रह जाती जो है। अब यही तत्व का जो है, ये तत्व जो है सूक्ष्म रूप से और विस्तार में ले जाते हैं। क्योंकि जब हम ईशावास्य उपनिषद में जाते हैं तो वहाँ ये जो द्वैविध्य वेदितव्य का प्रकरण है, वहाँ विद्याम च तो हमारे उपनिषद जो है वह संपूर्ण उपनिषद महान श्रेष्ठ क्यों है? उपनिषद श्रेष्ठ इसलिए है कि यजुर्वेद में हम कहते हैं कि स्वर्ग कामो यदि, स्वर्ग की कामना से हमको यज्ञ करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य केवल है कि हम स्वर्ग की कामना करें, और स्वर्ग की कामना से क्या पूर्णता प्राप्त हो जाती है? तो हमारे उपनिषद कहते हैं कि नहीं, यह उद्देश्य नहीं है। तो हमारा वहाँ मांडूक्य उपनिषद कहता है हम प्रणव की साधना इस रूप में करें। हम प्रणव की साधना इस रूप में करें जैसी हमारी इच्छा हो, हमारी चीजें हमें प्राप्त होते जाएं। तो तब क्या कहा? जो हम लोग प्रणव का जो उद्घोष करते हैं, ओम ओम ओम, तो ये क्या है? एक मात्रा, द्विमात्रा और तीन मात्रा का उद्घोष है। तो एक मात्रा का उद्घोष कहते हैं कि एक मात्रा के साथ अगर प्रणव की साधना हो तो आपका जो यहाँ का जो जीवन, यहाँ का जो एक तरह से जो पुण्य है, उस पुण्य से आप जब चले जाएंगे अच्छे लोग को, चंद्र लोग को, और जब पुण्य क्षीण होगा तो फिर वापस चले आएंगे। तो यह कोई साधना तो है नहीं, क्योंकि अपना जो उपनिषद का उद्घोष क्या है कि आप अविद्या के द्वारा, अर्थात सारे अपने कर्म करते हुए, उपनिषद कर्म से विरक्ति का साधन नहीं देता, पूर्ण संन्यास का मार्ग नहीं देता। देता क्या है कि आप जो है अपने कर्म को करते हुए जो है वह जो है परम पूर्णता को प्राप्त करिए। अपना ईशावास्योपनिषद यत्न करता है कि आप यज्ञ, आराधना, व्रत, अनुष्ठान सब कुछ करते हुए अपने नित्य नैमित्तिक पुण्य को अपना और एक तरह से संग्रहित करते हुए उत्तम लोक को प्राप्त करिए। वही मुंडक में जाकर के वो एक मात्रा से प्रणव का, दो मात्रा से, तीन मात्रा से, और कहता है कि जब ऋषि कहते हैं कि तीन मात्रा से कर करके आप उत्तम जो है आदित्य लोक को प्राप्त हो सकते हैं, और वह आदित्य लोक आपको परम लोक की ओर प्रदर्शित करेगा। ये 13 मंत्र, उपनिषद का बल यह देखिए कि केवल 13 मंत्र हैं। 13 मंत्र का अगर लाइनों में कह दीजिए तो 26 लाइनें हैं।
26 लाइन से इन 26 लाइनों को लेकर के श्री भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने भारत को एक कर दिया। क्योंकि उनके पूज्य गुरु जो है, परम गुरु जो थे गौड़पादाचार्य जी, गौड़पादाचार्य जी उस पर गौड़पाद कारिका पहले उस पर विस्तृत कारिका लिख दिए थे और वह अद्वैत की परंपरा का बीजारोपण करने के लिए अपने परम गुरु गौड़पादाचार्य जी की उस कारिका को लेकर भगवान शंकराचार्य जी आगे बढ़ते हैं। जो बातें आपने परम श्रद्धेय हमारे आचार्य कुणाल जी ने कही कि सबसे बड़ा योगदान क्या है डॉक्टर साहब परम श्रद्धेय राय साहब का, कि उन्होंने जो है भारतीय सामाजिक चिंतन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह हमारी जो है वह स्वास्थ्य का सामंजस्य। एक बात और बता दूं, इस भारत के भारतीय सांस्कृतिक परिवेश की जो सर्वोत्कृष्ट उन्नति हुई थी उसमें पहला वाक्य हमारे आचार्य चाणक्य ने दिया था तक्षशिला में कि स्वास्थ्य का सामंजस्य। स्वास्थ्य के सामंजस्य के बिना जो है वह सांस्कृतिक परिवेश में जो है निरंतरता नहीं आ सकती, भारत मजबूत नहीं हो सकता। तो हमारे महर्षि श्वेता सीतर ने सबसे पहले चीजें क्या की कि जो हमारे जिनको आज हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार कहते हैं, उनका ये तो नित्य नैमित्तिक दिनचर्या का अंग है। ये हमारे पूर्व अंग जो है, ये तो इसके बिना तो किसी विद्यार्थी को किसी आचार्य को प्रवृत्त होने का कोई विषय ही नहीं होता। और फिर कहते हैं कि अगर जो है इन आगे बढ़ करके सारे विषयों को जानना है तो जानने के लिए जो ध्यान का विज्ञान है उस ध्यान का विज्ञान जो है उसको ग्रहण करना पड़ेगा। और कैसे बताते हैं महर्षि श्वेता सीतर भारतीय सामाजिक चिंतन के प्रक्रिया को, तो देखिए कि 6 आचार्य बैठे हुए, परम पूज्य सारी हमारी ये विद्वत मंडली बैठी हुई है और विद्वत मंडली कह रही है कि अच्छा ऐसे कई विषय आए, तो कहते हैं कि अच्छा हम लोग आज सृष्टि संबंधी चर्चा करें। ये चर्चा हो जाए कि हम जो है किस तरह से राष्ट्र को जो है एकदम से बौद्धिक उपनिषदकालीन भारत की तरह बना सकते हैं। और चर्चा हो रही है आपस में, तो एक विकास सृष्टि कैसे होती है, तो एक विकास सृष्टि कैसे होती है, समय के अनुसार है, समय के अनुसार हो जाती है, काल से हो जाती है। दूसरे ने कहा कि नहीं ये तो स्वभाव है, इसके बारे में क्या बात करना। तो एक तीसरे आचार्य ने कहा ये तो नियत है, सृष्टि तो होनी ही है। वो आप सब डार्विन लेमार्क सारी थ्योरी लगा देंगे, उसमें जो है वो होती एक के बाद एक होती रहे। तो काव्य काल है स्वभाव है, नेत्रीय इच्छा, जब इच्छा होगी तब हो जाएगी। तो इतना सामंजस्य है वैतुष्य में, वह सामंजस्य अगर देखना है भारतीय चिंतन में तो उपनिषद में देखना पड़ेगा। कोई एक दूसरे को नहीं कहता कि नहीं आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सीधे कहते नहीं ये बहुत गंभीर विषय है, इस गंभीर विषय पर चिंतन जो है वह इस तरह से नहीं हो सकता है। तब किस दृष्टि से होगा, तो कहते ते ध्यान योगानुगता पश्यन्, ध्यान योग में जाकर के ध्यान योग में जाकर के और देवात्म शक्ति सगुणैर निगूढ़ाम, अपने अंदर जो उनके अंदर परम शक्ति निगूढ़ित है जो उपस्थित, उसके द्वारा चिंतन करते हैं। ये उपनिषद के द्वारा ही जो है हमें यह चिंतन मिलता है, ये भारत देखने को मिलता है कि क्या है। और ये अगर हम उपनिषद नहीं पढ़ते तो हम कहते हैं कि हमारे भारत का जो योग है वो भगवान पतंजलि का दिया हुआ है। तो भगवान पतंजलि जो है हमारे बेस्ट कंपाइलर है। सारा का सारा सारी की सारी योग विद्या अगर आपको पूर्णतः सूक्ष्म बिंदुओं के रूप में देखनी है तो हमारे उपनिषदों में विस्तार के साथ है, और आगे भी उसका विस्तार हुआ है। और एक आचार्य को और देखिए प्रश्नोपनिषद में कितना खुला भारत है कि अब उस समय अगर आप लोग भरद्वाज को देखें तो भरद्वाज से बड़ा कोई विद्वान नहीं था। आसनाइन जो है ऋग्वेद के महान दृष्टा थे। कथ्य का पुत्र जो है प्रपौत्र जो था वह भी महान थे। लेकिन ये सारे अलग अलग भारत के, जो भारत के राज्य देखना है, प्रांत देखनी है, तो कहाँ कौशल देश है, कहाँ विदर्भ देश है, कहाँ भरद्वाज है। और 6 के 6 अच्छे बड़े आचार्यों के पुत्र पहुंच जाते हैं अपने अपने प्रश्न जिज्ञासा को लेकर एक उस समय के महान आचार्य के पास। कोई ये नहीं कहता कि नहीं मेरे पिताजी तो परम विद्वान है जो है, और वह उसके भ्रांति में नहीं पड़ता और
फिर आपने बीच में चर्चा की जो है, और वहाँ वो सृष्टि विषय तमाम अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। हाँ, और उसमें एक आचार्य जो है एक राजा के नाम के साथ, हिरण्यनाभ शायद राजा का नाम है। हाँ, छठा प्रश्न है वो सत्यकाम ही पूछते हैं। कहते हैं कि हिरण्यनाभ राजा ने पूछा कि मुझे यह बताओ कि वह 16 कलाओं वाला पुरुष क्या है। तो मुझे नहीं मालूम था, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे उपदेश करिए कि 16 कलाओं वाला पुरुष क्या है। तो ये सारे के सारे जो तत्व हैं हमें जो है वह एक एक करके उपनिषदों के साथ में मिलते हैं। सत्य का इतना बढ़िया, हमें अपने बृहदारण्यक में जाएं, अलग अलग उपनिषदों में आपने आरुणि का भी आख्यान पढ़ा होगा। लोग अलग अलग कह देते हैं कि आरुणि को उनके गुरु ने कहा कि तुम जाओ, ये गायें हैं, इनको लेकर के जाओ और फिर समय आने पर आना। तो उसमें लोगों ने कहा कि गुरु जी ने कहा है कि जब 1 सहस्त्र गौएं हो जाए तब लौट के आना। तो 1 सहस्त्र गौओं का उल्लेख नहीं है, वो संयोग की बात थी कि उसकी ब्रह्म विद्या जो है वो पूर्णता को प्राप्त हो गई, और फिर वो जो है उन्होंने उस समय वो लौट के आते हैं परम तेज के साथ। तो 1 सहस्त्र गौएं उनके पास हो गई। एक और ऋषि बालक का उल्लेख आता है, जिनके पिताजी ने जो है उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था, और ये बृहदारण्यक में है, और वो अपने वहाँ राजा को उपदेश करने के लिए जाते। देखिए अलग अलग है, अगर विद्या हो गई, बल हो गया तो उसको बताना भी है। तो राजा कहते तुम मुझे क्या उपदेश दोगे? तो प्रश्न पर प्रश्न उनका नहीं, मेरे पिताजी ने इतना ही बताया है। हाँ, सीधे सीधे बृहदारण्यक। और काशी के राजा का बहुत सुंदर उल्लेख है। गार्ग्य नामक एक बालक जो है वो काशी के राजा के पास जाता है और कहता है मैं ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा। तो राजा कहते हैं कि ऐसा है कि ब्रह्म विद्या का उपदेश तो बाहर में देना है, क्योंकि ये देखिए मिथिला का वैशिष्ट देखना हो तो उपनिषद में ही दिखाई पड़ता है। कहते हैं कि सारे के सारे लोग जो हैं वह जनक कहते हुए मिथिला की ओर चले जा रहे हैं, कोई काशी नहीं आता है जो है। तुम काशी आ गए हो, इसलिए तुमको 1 सहस्त्र गौएं में स्वर्ण जटित, जिनकी सींगें स्वर्ण जटित है, ऐसे 1 सहस्त्र गौएं तुमको देता हूँ। और अंत में वह काशीराज के प्रश्न का उत्तर गार्ग्य नहीं दे पाता है और काशीराज का ही शिष्य हो जाता है। ये परंपरा जो प्रश्नोत्तर की है, ये मिथिला के माध्यम से जिस तरह से आगे बढ़ी, विशेष रूप से भगवान योगीश्वर याज्ञवल्क्य के माध्यम से जो आगे बढ़ी, उसमें जितने आख्यान मिथिला को लेकर के हैं, सर इस पर एक पुस्तक आप मिथिला को लेकर के, उपनिषदकालीन मिथिला का गौरव जो है, जो भगवान याज्ञवल्क्य के साथ आगे बढ़ा है, तो उसको यहाँ प्रस्तुत करिए। ये इतने सारे विषय हैं उपनिषद को लेकर के, एक विषय। उपनिषद का स्वरूप क्या है, उपनिषद कैसे हमारा आत्मचिंतन करने के लिए हमको प्रस्तुत करती है, कैसे हमारा सांस्कृतिक परिवेश जो है वो नए रूप में आ सकता है, यह उपनिषद के माध्यम से होता है। और उपनिषद का जो एक अंतर संबंध है एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ, एक क्षेत्र, तो कोई भी सीमा नहीं थी पूरे उपनिषद में। ये नहीं मिलता जो है कि किस तरह से जो है कोई सीमा में बंधा है या कहीं किसी आचार्य का जो है अपमान हो रहा है जो है। ये उपनिषद के माध्यम से हमें मिल सकता है कि कैसे हम आपत्ति में जिए और कैसे हम आनंद में जिए। अगर आपत्ति में मृत्यु तुल्य कष्ट है तो हमें किसी का जूठा खाने में भी परहेज नहीं है, और हमारा प्राण बच रहा है तो हमारा अपना आपद धर्म बचाने में भी हमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जो है चीजें कम से कम छोटे उपनिषद जो है, केवल आपने मुंडक उपनिषद का जो आपने उल्लेख किया, केवल मुंडक उपनिषद का या केनो उपनिषद, थोड़े उपनिषद है जिसमें देवताओं का जो भी गौरव किस प्रकार से जो है, यही बात कहकर मैं विराम दूंगा क्योंकि मेरा समय हो गया है, मुझे पहले से ही है। लेकिन भगवती का स्मरण करते हुए वो अपनी बात पूर्ण करना चाहूंगा कि जब देवासुर संग्राम में इंद्र विजयी हो गए तो उस समय उनको लगा कि हम तो परम शक्तिमान है जो है, और
यह सब सारा गौरव हमें प्राप्त हुआ। उसी समय इंद्र ने देखा कि एक परम तेजस्वी जो है प्रकाश उपस्थित हो गया। तो इंद्र ने उस तरह का प्रकाश कभी देखा भी नहीं था और कभी उनको अनुभूति भी नहीं हुई थी। उन्होंने अग्निदेव से कहा कि आप जो है इस प्रकाश का इस देव स्वरूप का पता लगाइए। तो इंद्र बड़े घमंड के साथ जाते हैं। अहंकार की निवृत्ति कैसे होती है? औपनिषदिक चिंतन जिस तरह सरलता से बता देता है, उस तरह से गंभीर शास्त्र में प्रवेश करने पर भी उस तरह की चीजें हमें नहीं मिलती। तो सीधे सीधे वो कहते हैं, अच्छा आपका परिचय क्या है? तो मैं इंद्र हूँ। आपकी शक्ति क्या है? मैं सब कुछ जला सकता हूँ। तो आप इस छोटे से दीपे को जलाएं। और इंद्र उस दीपे को नहीं जला पाते और बड़े दुखी होकर के लौट आते। वायु जाते हैं, वायु भी उसी प्रकार से अपना परिचय देते हैं और वह भी लौट आते हैं। लेकिन परम अभिमानी देव हैं, सर्वशक्तिमान जो इंद्र है, तो उनके अंदर प्रज्ञा का देव ये हमें उपनिषद बताते हैं। हम छांदोग्य ये बीच में आ गई जो कि इंद्र में और देवताओं में क्या अंतर है? हम में इंद्र में क्या अंतर है? जो हमारा सामाजिक किस तरह से हमें आत्मोन्नति करें। हमारा जो सौ आनंद है वह एक आनंद जो है वह गंधर्व का है। गंधर्वों का जो सौ आनंद है मतलब वह उसका एक आनंद जो है वह यक्ष का है। यक्ष का जो सौ आनंद है और इस तरह से कोटि है हमारे छांदोग्य उपनिषद में है, वह एक आनंद देवताओं का है। और एक देवता का जो सौ आनंद है तो वह केवल एक आनंद इंद्र का है जो है। तो आनंद का मतलब आत्मानुभूति, आत्मशक्ति, आत्म ऐश्वर्य वह मल्टीप्लाई होते हुए इंद्र का जो वैशिष्ट्य है वो एक देव से 100 गुना ज्यादा है। इसलिए उनकी प्रज्ञा का जो उन्मेष है उनके भी बिना भी तो वह उस जो परम ज्योति के पास सविनय जाते हैं उसकी प्रज्ञा के लिए और फिर वह प्रकाश विलीन हो जाता है और वहां पर परम भगवती साक्षात परब्रह्म की भगवती वहां पर उपस्थित होती है। इनको उमा नाम दिया गया है वही पहली बार और उमा हेमवती के नाम से। और वो कहती है कि यही परब्रह्म है, यही परब्रह्म है जिनकी शक्ति से आप सभी शक्तिमान होते हैं। सारा संसार सारी सृष्टि क्योंकि वो अपनी शक्ति से अपनी स्वधा से ही जो है वह सृष्टि करते हैं। वह जो परब्रह्म है उन्हीं के द्वारा ब्रह्म का, प्रजापति का या हिरण्यगर्भ का एक तरह से क्रिएशन होता है, निर्माण होता है जिससे सारी सृष्टि क्रिया चलती है। और उसका सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप क्या होगा इस पुस्तक में बड़े अच्छे ढंग से आपने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। यह मैंने प्रयत्न किया कि मैं बातों को गंभीर शास्त्रीय उसमें न ले जा करके फंसा करके आप लोगों को अपनी सरल भाषा में संवाद की तरह प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूं। मैं नहीं समझता कि मैंने क्या प्रयत्न किया है, कितना मैं सफल हुआ हूँ, लेकिन एक परम विश्वास रहता है कि अपने आचार्य के प्रत्यक्ष में, गुरुजनों के प्रत्यक्ष में उनकी समस्त जो भावनाएं हैं वो अपने अंदर संक्रांत हो जाती हैं और उन्हीं की भाषा जो है, उन्हीं का जो पुण्य है वह वाणी के रूप में प्रस्तुत होता है। तो यह मैंने प्रयत्न किया। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि इस सारस्वत अनुष्ठान में परम सिद्धाचार्य डॉक्टर शांति राय जी ने हमें अवसर दिया और मैं बड़ी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ डॉक्टर अपने विजय चौधरी जी का, जिन्होंने मेरे नाम पर सहमति दी कि मैं यहाँ आऊँ। तो मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ कि इस महती सभा में मुझे उपस्थित होने का और यहाँ कुछ कहने का अवसर मिला। सबके प्रति प्रणाम। श्री विजय शंकर शुक्ल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे हैं और सब में ये जिज्ञासा है कि जब हम लोग भी उपनिषद पढ़ें, कुछ जाने अपने संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में। अधिकांश हम में से तो अज्ञान के अंधकार में ही डूबे हुए हैं, लेकिन ये सुनकर आपकी जो भी बातें थी वो सुनकर लग रहा है जैसे आँख खोलने की इच्छा प्रस्फुटित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माँ डॉक्टर शांति राय से मैं अब अनुरोध करूंगी कि वो आकर धन्यवाद ज्ञापन करें। लेबर ऑफ लव है ये पुस्तक
मेरे पिताजी के हैंडराइटिंग अब तक जैसी हो गई थी, उसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल था और उसमें सारे चैप्टर्स को अलग करना और ये लगन कि नहीं ये किताब छपनी ही चाहिए, हम लोग का उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। ये माँ की ही इच्छा थी, माँ का ही लगन था कि ये किताब के रूप में आ सका है और छपकर आज आपके हाथ में है। आपका स्वागत है, सभा को संबोधित करें और धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद शिप्रा। मंच पर बैठे हुए हमारे मुख्य अतिथि जी, बनारस से आए हुए प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल, आदरणीय डॉक्टर सी.पी. ठाकुर जी, डॉक्टर ए.के. सिंह और हमारे सर प्रोफेसर मदन मोहन सिंह, इस सभागार में बैठे हुए सबका मतलब जो भी आए हैं वो मेरे लिए बहुत ही विशिष्ट अतिथि हैं और इसीलिए मैंने याद कर करके चुन के सबको अपने से खुद से फोन किया, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि आप लोग आए और आप सबों को मतलब एक लाइन से शुरू करूँगी तो सबका नाम देना पड़ेगा। हमारे मित्र लोग आए हैं, मेरे हस्बैंड के मित्र और सहपाठी लोग आए हैं, मेरी बेटी के मित्र लोग आए हैं, मेरे बेटे के मित्र लोग आए हैं, डॉक्टर किरण आई हैं। तो हम सबों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे रिक्वेस्ट पर आए और आकर के इस सभा में मतलब बैठे, इस कार्यक्रम को सफल बनाए। इसके लिए मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ और कितना आपको संतुष्ट अनुभव कर रही हूँ। डॉक्टर एस.सी. मिश्रा, डॉक्टर सामंत, मुकुल जी, हमारे देवेश जी जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, हमारे बहनोई पूर्णेंदु जी, डॉक्टर विजय चौधरी जी, उनकी पत्नी पूनम और इस किताब को प्रकाशित करने वाले शुक्ला जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने ही प्रकाशन का काम किया था वातायन प्रकाशन से और यह दिशा निर्देश भी हमको श्री कुणाल जी ने ही दी थी। एक्चुअली कुणाल जी का मतलब इस किताब को एक रूप देने में बहुत बड़ी भूमिका रही है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ कि आपने इसको पूरा पढ़ा इन्होंने और पढ़ के तब प्रस्तावना लिखी। मैं कुछ दिन पढ़ा रहा किताब के पास, क्योंकि उनको समय की तो इतना बिजी रहते हैं कि समय की बहुत कमी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने पूरा पढ़ा और पढ़ के तब प्रस्तावना लिखी। फिर उन्होंने अपने ही मतलब इसे परिश्रम से अपने सोच से छपवाने के लिए इनको पकड़ा और किताब छप के तैयार हो पाई। और हम तो बहुत धन्यवाद देंगे अपने गुरु डॉक्टर सी.पी. ठाकुर जी को। वो मेरे गुरु, मेरा जो भी कुछ हमने हासिल किया उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है और वे आज भी एक बार निमंत्रित करने पर उन्होंने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया और आ गए। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कर्नल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और विजय चौधरी जी को स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने ही खोज करके पूरे भारत से एक चुन करके एक मोती निकाला और हमको कहा कि आप इनको बुलाइए। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी कि आप तैयार हो गए मेरे एक बार रिक्वेस्ट करने पर और आपने आने का कष्ट किया। हालांकि ये बहुत बिजी थे, इनको दिल्ली जाना था, अभी तुरंत जाएंगे दिल्ली, तो लेकिन फिर भी आपने व्यस्ततम क्षणों से निकाला और आए यहाँ पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने मित्रों को मैं सबसे पहले प्रोफेसर आर.के. पांडे जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमको लग नहीं रहा था कि हमको लगा कि पहले आप दिल्ली में हैं, फिर आप यहाँ हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आप एक बार मैं जरूर आऊँगा, तुम तो मेरे लिए गौरव की वस्तु हो, जरूर आऊँगा। और वे आए, आपको बहुत प्रणाम और धन्यवाद। और मेरे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव, डॉक्टर एस.सी. मिश्रा, डॉक्टर ममतूरा को देख ले रही हूँ और मेरे प्रोफेसर साहब के जो लोग बहुत अजीज और नजदीक रह चुके हैं, डॉक्टर जायसवाल जी, ओ.पी. जायसवाल जी, सुरेंद्र जी, और मैं स्पेशल धन्यवाद डॉक्टर जयदेव मिश्रा जी को देना चाहूँगी, क्योंकि इनको हमने देखा है जब बाद में मेरे हस्बैंड को लिखने में दिक्कत होती थी और लेकिन उनके पास में चीज़ें बहुत थी जिनके ऊपर लिखाना चाहते थे, उनको देखने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लिखने में उनके हाथ थोड़ा कांपते थे। तो जयदेव मिश्रा जी मतलब उनके पास हमेशा कितना इन्होंने अपना समय दिया है उनके साथ, वे डिक्टेशन देते थे और ये लिखते थे
और कहीं अगर गलती कर देते थे तो डांट भी पूरी सुनते थे। तो सारी डांट को सुनने के बावजूद भी इन्होंने लेखन का कार्य किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहुत सारी लिखी हुई चीजें अभी भी मेरे पास है और समय की कमी कारण मैं कर नहीं पा रही हूँ, उन सब देखे करके करूँगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर यहाँ पर आए हुए मेरी बेटी के दोस्तों, मेरे बेटे के दोस्तों, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे स्पेशल गेस्ट जो इस सभागार में उपस्थित हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा बेटी लोगों को तो उन्होंने तो अपना फंक्शन, उन लोगों को क्या धन्यवाद देना है। और प्रज्ञा तुमको बहुत धन्यवाद, स्वप्निल तुमको भी धन्यवाद, पुष्पा तुम सबों ने बहुत हमको हेल्प किया, अमित तुमने बहुत हेल्प किया है। सब किसी को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से आप सबों को नमस्कार और आप लोगों को बहुत धन्यवाद।